जयराम जी के बंधुओं, अपनों से अपनी बात में आप सब लोगों का स्वागत है। भारत में इस सप्ताह जो घटा वो भारत के इतिहास की अनोखी घटना है। आतंकवादी घटनाएं देश आज़ाद हुआ तब से होती आई है। यह आतंकवादी घटना नहीं थी, आतंक के नाम पर धर्म विरोधी घटना थी। यह धर्म पर हमला था, यह आतंक का हमला नहीं था, यह धर्म पर हमला था। पूछ पूछ कर मारना यह इस बात का प्रतीक है कि वे उन्माद की स्थिति में पहुंच करके भारत में हिंदू मुसलमान को अलग कर अपना जिहादी, अपना इस्लामीकरण करने के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहलगाम की घटना को कि पहल उन्होंने की, परंतु वे भूल गए कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पहलगाम में पहल तुमने की, परंतु अब इस पहल का अंजाम, अब भारत जो पहल करेगा उसका अंजाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। बेसरन के घाटी में बेशर्मी के हद पार करके तुमने जिस प्रकार के नग्न कर करके उनकी पहचान की, कलमा पढ़वा करके जैसे पहचान की, नाम पूछ करके जैसे पहचान की, अब तुम्हें भी उसी बेसरन घाटी का बदला लेने के लिए तुम्हें बेहरमी से मारा जाएगा। बिहार की आम सभा में जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने भावों को व्यक्त किया है, भारत की पीड़ा को व्यक्त किया है, ऐसा साबित होता है कि तुम्हारा पहला वो आखिरी आतंक का हमला होगा। कोई देश किस प्रकार से आतंक को पनाह दे सकता है, ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, मारा गया। दाऊद इब्राहिम और न जाने कितने यासीन मलिक और हाफिज सईद जैसे आतंकियों के तुमने ठोर ठिकाने बना रखे। वो इसलिए कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ केवल सेना का कब्जा है। सेना वहाँ केवल युद्धाभ्यास नहीं करती है, सेना वहाँ केवल सेना देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, और कपड़े का, पेट्रोल का धंधा करती है। और जो धंधा करती हो उसके हित देश के साथ नहीं जुड़े हैं। पाकिस्तान के इतिहास गवाह है कि उन्होंने हर बार तख्ता पलट किया। इस बार आसिम मुनीर जो वहाँ का सेनाध्यक्ष है, वो नवंबर में रिटायर्ड हो रहा है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने ये हमला करवाया। उसको मालूम था कि इस प्रकार से धर्म पूछ करके हमला करेंगे तो भारत प्रतिकार करेगा और मेरी कुर्सी बचेगी। भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल को हमले के पहले जिस प्रकार उसने कहा था कि कश्मीर भारत की नस है और भारत और पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद है, हिंदुओं के साथ कभी हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता, इसी बात से साबित होता है कि उनके मन में अपनी कुर्सी बचाने की ललक थी और उन्हें पूरे पाकिस्तान को इसी बात पर दांव पर लगा दिया। क्या होगा ये सोच नहीं पाए। आतंक की वो भूल गए कि इस समय यूपीए की सरकार नहीं है। 26/11 का हमला हो या बम्बई का हमला हो, यह डोजियर भेजने वाली सरकार नहीं है, यह डोज देने वाली सरकार है। यह सरकार यासीन मलिक को पीएम हाउस में बुला करके सम्मान करने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार हाफिज सईद को हाफिज जी शहीद कहने वाली सरकार नहीं है। बदला होगा और लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि आतंक देश और समाज और भविष्य के लिए समूल नष्टदायक है। कब तक आतंकवादी घटनाएं करते रहेंगे? जैसा सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि वहाँ आतंकवादी समस्या नहीं है, वहाँ सेना समस्या है जो पैदा करती है। जिस कोख से आतंकवाद जन्म होता है, पाकिस्तान की कोख में जो जिस कोख से आतंक पैदा होता है वह कोख सेना की कोख है। अगर सेना कोख में ही गर्भापात करवा दिया जाए, एबार्सन हो जाए, तो आतंक पैदा नहीं होगा। और इस बार
अबार्सन करवाने की तैयारी है। और कल जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेना को छूट दी है कि तारीख और तरीका आप तय करो, हमला आप कब कहाँ कैसे करना है तय करो, ऐसा साबित हो जाता है कि आतंक अब तुम्हारी खैर नहीं है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, न इस्लाम है, न पारसी है, न बुद्ध हिंदू है, न बुद्ध युद्ध है। आतंक का केवल एक ही धर्म होता है कि उसका नष्ट किया जाए। इसलिए सांप का फन कुचलना ही मुक्ति का साधन है। यह जहर बहुत दिनों तक घुलता रहा, इस जहर की भी सीमा होती है, उसे नष्ट किया जाना चाहिए और नष्ट होगा। वह भूल गए, इस बार कड़ा ऑपरेशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।